हमने स्टार्ट किया हुआ है 9वां चैप्टर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमने आज पढ़ना है रेजोनेंस मेथड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहले आज की डेफिनेशन रेजोनेंस क्या होती है। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ अंदाज से पेयरिंग करने के तरीक़ेकार को रेजोनेंस कहते हैं। और इसकी बुनियाद पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हासिल होती हैं इससे हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। अब जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके दरमियान में हम लगाते हैं डबल हेडेड एरो लगाते हैं। बेंजीन की 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स पेश की गई। पहली जो 2 हैं इसे कैकुल ने पेश किया और दोबारा फिर अगले जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इसको एक साइंसदान डेवर्स ने पेश किया। अब हमने कंपेयर करना है कि बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है या इनकी प्रॉपर्टीज कैकुल स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा मिलती हैं या डिवार स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा मिलती हैं। तो इसमें तकरीबन 75% प्रॉपर्टीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिजेंबल करती हैं कैकुल्स स्ट्रक्चर के साथ और 25% प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं मिलती हैं विद द डिवार स्ट्रक्चर के साथ। अब जो डिवार की स्ट्रक्चर है इसमें दोबारा फिर ज़्यादा ना मिलने की वजह क्या है। इसमें दोबारा फिर हमारे पास जो बॉन्ड बना है बिटवीन 1-4 है और इसके बाद है 2-5 है और 3 और 6 है। ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। तो इस तरह बेंजीन इसमें इस तरह का बॉन्ड एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इसी बुनियाद पे जो बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज है वो डिवार स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा नहीं मिलती। और इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर बॉन्ड बना है बिटवीन 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6 और 1, ये जो बॉन्ड्स हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ कम है ये ज़्यादा स्टेबल है और इसी वजह से हमारे पास डेविड जो स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल होती है और इसकी जो सिमिलैरिटीज है या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो कम है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है ये असल में हमारे पास क्या होता है, इन जो 5 स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और इसको हम आम तौर पे एक्चुअल स्ट्रक्चर को वाज़ेह करते हैं कैकुल्स की किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, ये वाली है या इसके बाद ये वाली। और दोबारा फिर बेंजीन में जो 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं इससे हम कहते हैं अल्टरनेट बॉन्ड्स या कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं। अब इसके बाद आपके पास है जो है हाइड्रोकार्बन्स जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या बेंजीन है। अब जो हमारे पास अल्केन है इसमें कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रम है। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है 1.34 एंगस्ट्रम के। और जो है अल्काइंस इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बराबर है 1.20 एंगस्ट्रम के। लेकिन जो बेंजीन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों के बराबर नहीं है, बल्कि इसमें तमाम जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की वो 1.397 एंगस्ट्रम है, जिसकी वैल्यू हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड्स के बिटवीन है। तो इस तरह जो बेंजीन है इसमें जो सारे हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होते हैं, बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे सेम हैं। तो इस तरह हम करते हैं जो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर को इस तरह वाज़ेह करते हैं जिसमें 3 अल्टरनेट जो बॉन्ड्स होते हैं इससे वाज़ेह करते हैं एक सर्कल के साथ। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये बात साबित होती है
कि बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है, हेक्सागोनल होती है, कोप्लेनर होती है, रेगुलर होती है। और इसमें जो सारे कार्बन एटम्स होते हैं स्ट्रक्चर, नेचर, रिएक्टिविटी, बिहेवियर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पे सेम होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो बेंजीन है वो साइक्लिक है, हेक्सागोनल है, और इसमें जो तीन हमारे पास अल्टरनेट डी लोकलाइज्ड बॉन्ड है इससे हम वाजे करते हैं एक सर्कल की शक्ल में। तो इस तरह में हमारे पास ये स्ट्रक्चर एक्चुअल ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। अब जो हमारे पास हमने पढ़ा है ना रेजोनेंस, इसकी समरी हम दोबारा फिर करते हैं। रेजोनेंस होता है डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, और इसकी बुनियाद पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हासिल होती हैं इससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। और दोबारा फिर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जिसमें सारी जो आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को हम वाजे करते हैं डबल हेडेड एरो के साथ। बेंजीन की 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, 2 कैकूल्स ने पेश की और 3 डिवार ने पेश की। अब 75% प्रॉपर्टीज बेंजीन की कैकूल्स स्ट्रक्चर के साथ मिलती हैं, 25% प्रॉपर्टीज डिवार स्ट्रक्चर के साथ मिलती हैं। डिवार स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा रिजेंपल ना होने की वजह इसमें जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास है बिटवीन 1, 4, 2, 5 और 3, 6 कार्बन एटम्स के। इसकी चूंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसी बुनियाद पे एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम है, और बेंजीन में इस तरह का बॉन्ड एनर्जेटिकली ज्यादा फेवरेबल या पॉसिबल नहीं है। तो हम आमतौर पे फिर क्या करते हैं बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर को कैकूल्स की किसी भी स्ट्रक्चर के साथ वाजे कर सकते हैं। बेंजीन में जो हमारे पास जो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं इससे हम अल्टरनेट या कॉन्जुगेट या डीलोकलाइज्ड या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं। हमारे पास जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम। अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम है। लेकिन जो बेंजीन है इसकी बॉन्ड लेंथ इन तीनों में किसी के बराबर नहीं है, लेकिन बेंजीन में सारे कार्बन एटम्स की आपस में जो बॉन्ड लेंथ सेम होती है जो है 1.397 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम होती है डिस्टेंस की सब यूनिट जो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो इस तरह इन तमाम 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज को मिला के हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है बेंजीन की वो हमारे पास ये है। इसके मुताबिक बेंजीन साइक्लिक है, हेक्सागोनल, कोप्लेनर और रेगुलर है, और इसमें जो 3 बॉन्ड्स हैं इसको हम वाजे करते हैं एक सर्कल की शक्ल में। इसके बाद हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को तैयार करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें नंबर 1 पे आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए कैटलिस्ट होता है निकल एट हाई टेम्परेचर या प्लाटिनम और प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। अगर हम इसे हीट अप करते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट तो ये बनता है बेंजीन और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। दूसरे नंबर पे है फ्रॉम इथाइन एसिटाइलिन। इसमें अगर हमारे पास एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट होता है ऑर्गेनो निकल
कई जगहों पे यहाँ पर है सिल्वर या कॉपर भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास बनता है बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या चीज है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तीसरे नंबर पे है फ्रॉम अल्केन्स, एन अल्केन्स जो आपके पास ओपन फॉर्म में एलिफेटिक है। इसमें हमारे पास ये पहली एग्जांपल है एन हेक्सेन। कैटलिस्ट है क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और टेम्परेचर हमारे पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पहले साइकिल फॉर्म में आते हैं और इसके बाद ये एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होके बेंजीन में कन्वर्ट होते हैं और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अगर आप इसको 2 स्टेप में करना चाहें, पहले स्टेप में इसमें से एक एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं, यहाँ पर आता है सिंगल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अगले स्टेप में हर एक जो कार्बन एटम है इससे एक एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं और इस तरह अल्टरनेट हमारे पास डबल बॉन्ड्स आते हैं और बेंजीन बनती है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है एन हेप्टेन, जिसमें हमारे पास ओपन फॉर्म में 7 कार्बन एटम है। अगर हम इसे वेपर फेज में एट हाई टेम्परेचर इन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में पास करते हैं तो ये बनता है हमारे पास बेंजीन का डेरिवेटिव, जो हमारे पास है मिथाइल बेंजीन या टोलुइन, और इसमें हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो इस तरह हमने पढ़े हैं 3 मेथड्स पढ़े हैं अभी प्रिपरेशन के। नंबर 1 पे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन को अगर हम हीट अप करते हैं प्लाटिनम कैटलिस्ट, बेंजीन बनता है। दूसरा है फ्रॉम एसिटाइलिन, अगर इसके 3 मॉलिक्यूल्स को एट हाई टेम्परेचर हम पास करते हैं कैटलिस्ट ऑर्गेनो निकल की मौजूदगी में तो ये बनती है बेंजीन। तीसरा है फ्रॉम अल्केन, अगर हमारे पास एन हेक्सेन या एन हेप्टेन है तो हमारे पास बेंजीन या इसका कोई भी डेरिवेटिव्स बनता है। अगर एन हेक्सेन है तो कैटलिस्ट हमारे पास है क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेंजीन और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स। और अगर हमारे पास यहाँ पर है एन हेप्टेन, 7 कार्बन वाला ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड, वही हमारे पास कैटलिस्ट और वही टेम्परेचर है, इसकी मौजूदगी में हमारे पास बनेगा बेंजीन का एक डेरिवेटिव जो है मिथाइल बेंजीन या टोलुइन, और 7 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं।